Hello everyone, welcome to my channel Rise Up the Mental Health Care. Here we talk about mental health awareness, psychology and about counseling. इस चैनल का पर्पस है मेंटल हेल्थ रिलेटेड टॉपिक पर बात करना और सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाना। आज हमारा टॉपिक है ओवरव्यू ऑन मोटिवेशन। मोटिवेशन टर्म तो हम सभी जानते हैं और इसको हम हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ भी करते हैं। मोटिवेशन है क्या, इसके टाइप्स क्या होते हैं, ये वर्क कैसे करता है और सबसे पहले मोटिवेशन टर्म के बारे में बात किसने की, ये टर्म आया कहाँ से। आज हम हमारी वीडियो में इन सब टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। सो लेट्स बिगिन विथ आवर वीडियो, बट बिफोर दैट I wanna remind you that please do subscribe, share and like my channel and keep supporting. What is motivation? Motivation is internal energy force that determines all aspects of our behavior. It also impacts on how we think, feel and interact with others. Motivation is the process that initiates, guides and maintains goal-oriented behaviors. Motivation involves the biological, emotional, social and cognitive forces that activate our behavior. मोटिवेशन जो है वो एक इंटरनल एनर्जी होती है जो हमारे डिटरमाइन करती है हमारे बिहेवियर को, हमारे मोटिव्स को. इट ऑल्सो इम्पैक्ट ऑन हाउ वी फील एंड हाउ विल इंटरेक्ट विथ अदर्स. अलॉन्ग विद दिस जो मोटिवेशन है वह एक बायोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल एंड कॉग्निटिव फोर्सेस पे वर्क करती है एंड दैट एक्टिवेट आवर बिहेवियर. So in simple language, motivation is a form of energy which forces ourselves to show some kind of behavior or initiates and guide us to achieve our goal. We talk about the types of motivation. There is two types of motivation. First is extrinsic motivation and second is intrinsic motivation. So what is extrinsic motivation? This is when motivation comes from external factors that are given or controlled by others. वो मोटिवेशन जो हमको बाहर के सोर्सेज से मिलता है और जिनका हमारे ऊपर कंट्रोल रहता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम कोई ट्रॉफ़ी जीतते हैं या फिर कोई एग्ज़ाम पास करते हैं एंड उसके बदले में हमें रिवॉर्ड्स, ट्रॉफ़ीज़ एंड अप्रिसिएशन मिलता है, वो हमें एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन प्रोवाइड करता है. चलिए इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं. कई पेरेंट्स छोटे बच्चों को उनका होमवर्क कराने के लिए उनसे ये बोलते हैं कि अगर तुम ये होमवर्क कंप्लीट कर लोगे तो उसके बदले में तुमको चॉकलेट मिलेगा, या तो हम कहीं बाहर घूमने जाएंगे या फिर तुम थोड़ी देर के लिए मोबाइल पे गेम खेल सकते हो. सो दीज ऑल सोर्सेज आर एक्सट्रिंसिव फैक्टर्स जो उस बच्चे का मोटिवेशन एक तरीके से बिल्डअप कर देती है. दैट इज़ वाई दिस इज़ नोन एज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, एज वी कैन सी इन दिस फिगर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड टाइप, दैट इज़ इंट्रिंसिक मोटिवेशन. This is when motivation comes from internal factors to meet personal needs. We do things we do because we enjoy them, not because we have to do it. For example, exploring opportunities for personal development for the satisfaction of being competent in the task, or setting the standard to become a role model or mentor. Whatever you take on, you do it for personal accomplishment and gratification. इसका मतलब है कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एक इंटरनल मोटिवेशन होती है, एक इंटरनल एनर्जी होती है जिसको बाहर की किसी भी तरह के मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है. उसको रिवॉर्ड से मतलब नहीं होता है, उसको अप्रिसिएशन से मतलब नहीं होता है, उसको ट्रॉफीज़ से मतलब नहीं होता है. वह जो भी करता है वो खुद के डेवलपमेंट के लिए, खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए करता है, खुद को एक स्टैंडर्ड तक पहुँचाने के लिए करता है. So these type of activities and these type of motives is known as extrinsic motivation. हम में से काफ़ी लोग काफ़ी सारी मोटिवेशनल स्पीचेस देखते हैं, कोट्स पढ़ते हैं जो कि हमको मोटिवेशन प्रोवाइड करती है. सो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. एंड कई लोग ऐसे होते हैं जो अपना एक गोल टारगेट अचीव करने के लिए उस पर वर्क करने लग जाते हैं
एंड वो किसी भी बाहर के मोटिवेशन एज अ सोर्स का यूज़ नहीं करते हैं. सो दैट इज़ इंट्रिंसिक मोटिवेशन. वेल, अब हम जानेंगे कि ये मोटिवेशन टर्म आया कहाँ से. इसके बारे में सबसे पहले बात किसने की, एंड इसका एक मॉडल है जिसको हम डीपली पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो देयर इज़ अ साइकोलॉजिस्ट नेम्ड अब्राहम मैस्लो, जिनकी एक थ्योरी थी द हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, which is coined by him in 1943. In that theory, he talked about motivation. That theory is also known as a theory of human motivation. The crux of the theory is the individual's most basic need must be met before they become motivated to achieve higher level of needs. Well, what does this mean? Now, let's talk about the model and get to know. So this is a model which is known as human motivation theory or Maslow's hierarchy of needs. So let's start with the Maslow's motivation model, which is given by American psychologist Abraham Maslow in 1943. He proposed the motivation is the result of a person's attempt at fulfilling basic needs and growth needs. According to him, ह्यूमन बींग्स की नंबर ऑफ़ नीड्स होती हैं जिस बेसिस पे हमारा बिहेवियर मोटिवेट होता है. सो दीज नीड्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट इज़ डेफिशिएंसी नीड एंड सेकंड इज़ ग्रोथ नीड, एज वी कैन सी इन दिस पिक्चर. सो ये जो पिक्चर है ये डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ जाता है. ये जो मॉडल है इसके स्टेजेस डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ जाती है. सो नाउ लेट्स डिस्कस दीज नीड्स कि किस स्टेज के अंदर क्या चीज़ें आती हैं एंड हाउ आर बिहेवियर मोटिवेट बाय दीज नीड्स. तो जैसे कि हमें इस मॉडल में दिख रहा है कि जो नीचे से जो 4 स्टेजेस हैं वो डेफिशिएंसी नीड है. दैट इज़ फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, बिलोंगिंग एंड लव नीड्स एंड स्टीम नीड्स. एंड देन उसके अबव की जो भी स्टेजेस हैं दैट आर ग्रोथ नीड्स. इन दैट which includes cognitive needs, aesthetic needs, self-actualization needs and transcendency. डेफिशिएंसी नीड्स को हम हमारी बेसिक नीड्स भी बोल सकते हैं और हमारी सर्वाइवल नीड्स भी बोल सकते हैं. बिना उनके हम जो हमारी ग्रोथ नीड्स हैं उस पर काम नहीं कर सकते. सो फर्स्ट इज़ फिजियोलॉजिकल नीड्स विच इंक्लूड एनर्जी, एयर, फूड, हंगर, स्लीप. ये हमारी बेसिक नीड्स हैं. इन सर्वाइवल नीड्स हैं एंड इनके बिना हम शायद ज़िंदा भी ना रह पाएँ. दैन सेकंड इज़ सेफ्टी नीड्स विच इंक्लूड प्रोटेक्शन, लाइक हमारा जो घर है, होम, शेल्टर, दीज आर हमारी सेफ्टी नीड्स. एंड देन थर्ड इज़ बिलोंगिंग एंड लव नीड्स, लाइक अब हमको खाना मिल गया, पानी मिल गया, सोना हो गया, हमारा एक घर है, हमें सेफ्टी है, वहाँ पे प्रोटेक्शन है. नाउ अब हमको एक फैमिली चाहिए जहाँ पे अब बिलोंगिंगनेस की फीलिंग हो, लव, अफेक्शन, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ मिले. सो द बेसिक थर्ड नीड इज़ बिलोंगिंग एंड लव नीड्स. एंड दैन फोर्थ इज़ स्टीम नीड्स विच इंक्लूड रेपुटेशन, स्टेटस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड एक्सेट्रा. सो ये जो 4 स्टेजेस हैं ये हमारी बेसिक नीड्स हैं. ये हमारे सर्वाइवल के लिए हमको बहुत इम्पॉर्टेंट है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी सेकेंड टाइप ऑफ नीड्स, दैट इज़ ग्रोथ नीड्स, which include cognitive needs, aesthetic, self-actualization and transcendence. So cognitive needs include self-awareness, exploring the world, knowledge, intelligence and etc. Like अब हमारी जो basic needs थी, खाना पीना, घर, shelter, family, रिस्पेक्ट, ये सब हमको मिल चुका. नाउ अब हमको एक्सप्लोर करना है वर्ल्ड को, हमको नॉलेज गेन करना है. सो दिस कम्स अंडर दी कॉग्निटिव नीड्स. नाउ दी सिक्स्थ वन इज़ एस्थेटिक नीड्स विच इंक्लूड ब्यूटी एंड एस्थेटिक नीड्स. फॉर एग्ज़ाम्पल हम डिफरेंट प्लेसेस पे एक्सप्लोर करने जाते हैं, नेचर की ब्यूटी, mountains, flowers, lakes, etc. These comes under the aesthetic needs. Now the seventh is self-actualization needs, which include personal growth, self-fulfillment, feeling of high level of self-esteem, our own potential and etc. Like ये जो needs होती हैं इनको हम सोसाइटी के डर से सप्रेस नहीं कर सकते हैं. ऑल्सो जो हमारी बेसिक 6 नीड्स हैं उनके थ्रू
हम इस स्टेज तक ही पहुंचने की कोशिश करते हैं। लाइक हम सबको हमारा एक नाम कमाना होता है, हमको एक पॉपुलैरिटी चाहिए, एक रिस्पेक्ट चाहिए, एक आइडेंटिटी चाहिए। सो दीज ऑल कम्स अंडर दिस नीड विच इज़ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। अब आपके पास खाना है, घर है, फैमिली है, प्रोटेक्शन है, सेल्फ इस्टीम नीड्स हैं, आपकी रिस्पेक्ट है, स्टेटस है, आपके पास नॉलेज है, आपने एक्सप्लोर कर लिया, आपके पास आपकी जो एस्थेटिक नीड्स थी वो भी फुलफ़िल हो चुकी हैं। अब आप एक 7th स्टेज पे पहुंच चुके हो जहाँ पे आपने एक आपकी आइडेंटिटी भी बिल्ड कर ली है। नाउ द लास्ट वन इज़ ट्रांसेंडेंस नीड्स। एट दिस लेवल जहाँ पे आप सब चीज़ें अपने अपने लिए कर चुके होते हो एंड एट दैट पॉइंट आप लोगों के लिए करना चाहते हो। जैसे कि हमने बहुत सारे लोगों को देखा है जो रिटायरमेंट लेने के बाद जो अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, रिटायरमेंट हो जाता है उसके बाद वो लोगों की सेवा में लग जाते हैं। सो जो वो लेवल होता है दैट इज़ ट्रांसेंडेंस नीड। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस मॉडल एंड जो भी हमारी नीड्स होती हैं उसके बेसिस पे हमारा बिहेवियर मोटिवेट होता है एंड वहीं से हमको मोटिवेशन मिलता है। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल